हेलो बच्चों। मैं इंग्लिश विद निधि में आपका वेलकम करती हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बुक पूर्वी क्लास 8 यूनिट 2 का एक पोम समबडीज मदर। अगर आपने इंग्लिश विद निधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। द वुमेन वॉज ओल्ड एंड ड्रैग्ड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ विंटर्स डे। वुमेन जो थी वो बहुत ओल्ड थी, बूढ़ी थी, रैग्ड थी, मतलब उनके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे एंड वो ग्रे थी। ग्रे मतलब उनके ग्रे हेयर थे और बेंट हुई भी थी वो, उनकी जो कमर थी वो झुकी हुई थी थोड़ी सी। विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे, और वो विंटर डे में बिल्कुल ठंडी सर्दी का विंटर डे था, बिल्कुल चिल्ड था। द स्ट्रीट वैट विद अ रीसेंट स्नो, स्ट्रीट जो थी वो वेट थी क्योंकि तभी तभी रीसेंट स्नो पड़ी हुई थी, स्नोफॉल हुआ था। एंड द वुमेन्स फीट वर एज्ड एंड स्लो, और जो वुमेन के जो फीट थे वो एज्ड थे, मतलब जब बूढ़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा लड़खड़ा के चलते हैं ना, थोड़ा सा अटक अटक के, तो वो एज की वजह से थोड़ा सा स्लो चल रही थी और लड़खड़ाते हुए चल रही थी, स्टेबल नहीं थी। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग, वो क्रॉसिंग पर खड़ी हुई थी एंड वेटेड लॉन्ग, और बहुत टाइम से बहुत देर से वेट कर रही थी। अलोन अनकेयर्ड फॉर, अकेली खड़ी हुई थी, अनकेयर्ड थी मतलब उनकी केयर करने वाला कोई नहीं था। एमिड द थ्रोंग, थ्रोंग मीन्स लोग निकल के जा रहे थे वहां से और कोई भी उनकी केयर नहीं कर रहा था, बट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु पास्ड हर बाय, और वो ये सोच रही थी कि कोई ह्यूमन बीइंग वहां से जाएगा। नॉर हीडेड द ग्लांस ऑफ हर एंशियस आई, और कोई भी उनके ऊपर एक नजर नहीं डाल रहा था, कोई भी उनको नहीं देख रहा था। डाउन द स्ट्रीट, और जब वो स्ट्रीट में से निकल के जा रही थी, विद लाफ्टर एंड शाउट, और वहां पर बहुत हंसते हुए और जोर जोर से बोलते हुए। ग्लैड इन द फ्रीडम स्कूल लेट आउट, स्कूल के बच्चे जा रहे थे किस फ्रीडम में, खुश खुश होते हुए कि स्कूल की छुट्टी हो गई है। और कम द बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, और वो जो बॉयज थे वो बिल्कुल फ्लॉक ऑफ शीप की तरह जा रहे थे इधर उधर भागते हुए। हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप, और स्नो पाइल्ड को, जो स्नो इकट्ठी हुई थी उसे हेलिंग करते हुए जा रहे थे। पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, और वो उस वुमेन के पास से जा रहे थे जो ओल्ड थी बहुत और वो ग्रे थी। ग्रे मीन्स जिनके ग्रे हेयर थे। हेस्टर्न द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, हेस्टर्न मतलब जो बिना देखे हुए बहुत जल्दी, मूव क्विकली, बहुत क्विकली निकल जाते हैं बच्चे, अपने रास्ते जा रहे थे। नॉट ऑफर्ड अ नॉर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, किसी ने भी उनकी साइड कोई हेल्पिंग हैंड ऑफर नहीं किया। सो मीक सो टिमिड एफ्रेड टू स्टिल, वो बहुत चुपचाप चल रही थी, डर के चल रही थी। डर के क्यों, कि कोई निकल रहा है, सब निकल रहे हैं तो वो गिर ना जाए। एफ्रेड टू स्टिर मतलब कांप रही थी, वो डर रही थी कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। लेस्ट द कैरियज व्हील्स और द हॉर्स फीट, और जो जैसे कैरियज चलता है व्हील्स पर या हॉर्स के फीट पर, शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, और जो क्राउड था वो आगे चलता जा रहा था उनके उस स्लिपरी स्ट्रीट पर, जो स्लिपरी क्यों हो रही थी, क्योंकि वहां पर स्नोफॉल हुआ था। एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरी ट्रूप, और लास्ट में एक मैरी ट्रूप आया, हंसते, मैरी मतलब हंसते खिलखिलाते हुए बच्चे आए। द गेलेस्ट लैडी ऑफ ऑल द ग्रुप, और वो पूरे ग्रुप में बहुत हंसते खिलखिलाते हुए जा रहे थे, मजे करते हुए। ही पॉज्ड बिसाइड हर, तो वो रुक गया उनके पीछे। कौन, उस ग्रुप में से एक बॉय, एक लड़का। एंड विस्पर्ड लो, और धीरे से बोला, आई विल हेल्प यू क्रॉस, मैं आपकी हेल्प करूंगा क्रॉस करने में। इफ यू विश टू गो, अगर आपको आगे जाना है। हर एज्ड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म, उनका जो एजेड हैंड था, कांपता हुआ हाथ था उसके स्ट्रॉन्ग आर्म पर। शी प्लेस्ड, उन्होंने रख दिया। एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म, और बिना हर्ट किए और बिना हार्म किए वो चलने लगी। ही गाइडेड द
ट्रैम्बलिंग फीट अलोंग, वो गाइड करने लगा उनके ट्रैम्बलिंग कांपते हुए फीट को, उनके साथ चलने लगा। प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, और उसको ये प्राउड होने लगा कि मतलब खुश हुआ वो कि हाँ मेरे तो फर्म और स्ट्रॉन्ग है लेग्स, क्योंकि वो यंग था। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड ही वेंट, और फिर वो वापस अपने फ्रेंड के पास गया। हिज यंग हर्ड हैप्पी एंड वेल कंटेंट, उसका जो यंग हर्ड था वो बहुत हैप्पी था और वेल कंटेंट था। शी इज समबडीज मदर, वो किसी की मदर है। बॉयज यू नो, तुम्हें मालूम है वो भी किसी की मदर है। फॉर शी इज एज्ड एंड पुअर एंड स्लो, और इसीलिए क्या हुआ कि वो एजेड हैं, बूढ़ी हैं, और पुअर हैं, और स्लो चल रही हैं। एंड आई होप सम फेलो विल लैंड अ हैंड, और मैं सोचता हूँ कि अगर शायद मेरे भी जब मदर फादर ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे, मैं पढ़ने के लिए कहीं और चला जाऊंगा या मैं किसी दिन उनके पास नहीं होऊंगा, तो मैं ये होप करता हूँ कि कोई फेलो आएगा, उनका हैंड पकड़ेगा, टू हेल्प माई मदर, मेरी मदर का हैंड पकड़ेगा, उनकी हेल्प करेगा। यू अंडरस्टैंड, और तुम समझ सकते हो कि अगर मैं किसी की हेल्प करूंगा तो शायद कोई मेरी मदर की भी हेल्प करेगा। इफ शी इज पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे, अगर वो पुअर हैं, ओल्ड हैं और ग्रे हैं, व्हेन हर ओन डियर बॉय इज फार अवे, अगर उनका डियर बॉय, उनका बेटा, वो उनसे दूर है तो कोई और उनकी हेल्प कर देगा। एंड समबडीज मदर, और किसी की जो मदर थी, बोर्ड लो हर हेड, उन्होंने अपना हेड बो किया, नीचे किया, इन हर होम दैट नाइट, अपने घर में उस रात। एंड द प्रेयर शी सेड, और उन्होंने प्रेयर की, किसके लिए? वॉज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय, हे भगवान उस नोबल बॉय को ब्लेस करना, उसके लिए काइंड रहना। हु इज समबडी सन, जो किसी का सन है, एंड प्राइड एंड जॉय, और उनका प्राइड है और उनका जॉय है। क्योंकि अगर हम किसी की हेल्प करेंगे, उस बॉय की अपील बहुत अच्छी थी कि अगर हम किसी और की मदर, वो भी तो किसी और की मदर है, अगर हम उनकी हेल्प करेंगे तो कभी हमारी मदर फादर को जरूरत होगी और हम हमेशा उनके पास नहीं होंगे, कहीं गए हुए हों, तो कोई उनकी हेल्प कर देगा। तो और वो जो समबडीज मदर थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दैट नाइट प्रे की कि गॉड उस बॉय को अच्छे से रखें, उसे ब्लेस करें, और वो भी किसी का क्योंकि सन है। ओके।